नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका सीटेट एग्जाम 2023 के लिए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये वीडियो है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी सीटेट परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की जो सीरीज होने वाली है, श्रृंखला प्रश्न संख्या 121 से लेकर 150 तक होने वाली है। प्रश्न 121 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी, पाठों को आनंदात्मक बनाना। ऑप्शन सी, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो प्रश्न 121 का जो आंसर है यहां पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 122 है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहिए। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन डी, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो 122 का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 123 है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करती है। ऑप्शन 1 पॉइंट 1 है आपका हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन। तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन और चौथा है मौखिक परीक्षा। उपरोक्त दी गई तकनीकों कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। ऑप्शन ए, पहला दूसरा। ऑप्शन बी, पहला चौथा। ऑप्शन सी, दूसरा चौथा। ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। तो प्रश्न 123 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 124 है कि ईबीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। ऑप्शन बी, मॉन्टेसरी लर्निंग। ऑप्शन सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ऑप्शन डी, समय का सदुपयोग। तो प्रश्न 124 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 125 है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। ऑप्शन ए, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। ऑप्शन सी, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। ऑप्शन डी, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो प्रश्न 125 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ये अप्रासंगिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 126 कि वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन ए, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन बी, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन सी, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। ऑप्शन डी, वृक्ष का व्यास तथा ऊंचाई ज्ञात करना। तो प्रश्न 126 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 127 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी, पेरिस में। ऑप्शन सी, जेनेवा में। ऑप्शन डी, लंदन में। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेवा में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 128 है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 129 है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी जड़। तो प्रश्न 129 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़। जड़ जो है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न 130 है कि केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए हानिकारक कीटों को नष्ट करके, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों सही है, या ऑप्शन डी भूमि को खोखला करके। तो प्रश्न 130 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि को खोखला करके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब महेश का कमला से क्या संबंध है। ऑप्शन ए भाई का, ऑप्शन बी पिता का, ऑप्शन सी चाचा का, ऑप्शन डी बेटा का, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है यानी पिता, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 132 है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 132 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न 133 है कि उचित विकल्प का चयन करिए। बकरी का संबंध जिस प्रकार मेमने से है उसी प्रकार मेढक का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए टैडपोल, ऑप्शन बी कच्छप, ऑप्शन सी चूजा, ऑप्शन डी लार्वा। यानी बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं तो मेढक के बच्चे को टैडपोल कहेंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 134 है कि सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है। ऑप्शन ए परिवार को, ऑप्शन बी गांव को, ऑप्शन सी जिला को, या ऑप्शन डी राज्य को। तो सहकारिता की प्रथम जो पाठशाला है वो परिवार को माना गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 है कि हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में कौन सा दर्शनीय स्थल है। ऑप्शन ए जगन्नाथपुरी, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी कोणार्क। तो 135 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामेश्वरम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 136 है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न 136 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 137, यानी कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B1। तो यहां पर प्रश्न 137 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। यानी विटामिन डी को यदि गर्म करेंगे तो विटामिन डी नष्ट हो जाएगा। प्रश्न 138 है कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 3600 कैलोरी, ऑप्शन बी 2900 कैलोरी, ऑप्शन सी 2400 कैलोरी, ऑप्शन डी 1000 कैलोरी। तो प्रश्न 138 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2900 कैलोरी। प्रश्न 139 है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा गया है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी शरावती। तो प्रश्न 139 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 140 है कि समाज निम्नलिखित में से किस पर आश्रित है। ऑप्शन ए व्यक्ति पर, ऑप्शन बी देश पर, ऑप्शन सी शहर पर, या ऑप्शन डी युवा पर। तो प्रश्न 140 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्ति पर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 141 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के प्रभावी प्रयोग में मुख्य बाधा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं की कमी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 141 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है।
प्रश्न 142 है कि प्राथमिक कक्षाओं को पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाने हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी ऐतिहासिक विधि। तो प्रश्न 142 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न 143 है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों में तथ्यों को याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, ऑप्शन डी निगमन विधि। तो प्रश्न 143 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निगमन विधि। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 144 है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग सही है? ऑप्शन ए अनुभव से तर्क, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन सी साधारण से विशिष्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 144 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए नगरों में स्वच्छ पर्यावरण, ऑप्शन बी पर्यावरण अधिगम का पालन, ऑप्शन सी अभ्यारण्यों का विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 145 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 146 है कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? ऑप्शन ए जॉन बी माइकेविल्स, ऑप्शन बी जॉन जोरोलिविक, ऑप्शन सी ई.बी. बैशले, ऑप्शन डी स्कूल बोर्ड ऑफ विक्टोरिया यूएसए। तो प्रश्न 146 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन जोरोलिविक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 147 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की किस धारा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात कही गई है? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 15। तो प्रश्न 147 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 15। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 148 है कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए निरक्षरता, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न 148 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी कारक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 149 है कि प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, ऑप्शन बी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, सी है जल संरक्षण के पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, ऑप्शन डी बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो प्रश्न 149 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की थी। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 150 कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए गणनाएं और अनुमान, ऑप्शन बी माप के अनुसार चित्रण करना, ऑप्शन सी सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, ऑप्शन डी साफ सुथरा रेखांकन। तो प्रश्न 150 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण के प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।